अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी कि यहाँ पर ट्रैफिक का थोड़ा शोर है और शायद आपको आवाज़ सही ना आए। बहरहाल इस छोटी सी वीडियो को जरूर गौर से सुनिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, काफी लोग एक बात कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की यहाँ और नाम अक़वामी आलम के फैसले हुआ करेंगे। आज मैं उस हस्ती के मज़ार अक़दस पर मौजूद हूँ। बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर आज मैं आया और मैंने हाजिरी दी और सलाम अर्ज किया मैंने। और जितने भी मेरे दोस्त भाई अजीज़ों का रिश्तेदार सब जानने चाहने वाले सबका सलाम भी पेश किया। और इनके बारे में आज थोड़ा सा मैंने बताने के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ कि हजूर बावजी सरकार हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह अपने मकालात हिकमत में फरमाते हैं कि एक दीवाना जंगल में तिनके चुन रहा था और कह रहा था कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वामी आलम के फैसले हुआ करेंगे। यानी कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है उसके हवाले से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन हजूर बावजी सरकार ने फरमाई और ये कहा कि अल्लाह ताला इस मुल्क को मुल्कों की सरदारी अता फरमाएगा और अल्लाह ताला एक मर्द कामल की सरबराही इस मुल्क को पाकिस्तान को बख्शने वाला है और पाकिस्तान को एक ऐसा मर्द कामल अता करने वाला है कि फिर पाकिस्तान उसकी क़यादत में एक पूरे आलम इस्लाम की सरबराही करेगी और पाकिस्तान एक ऐसा मजबूत और मुस्तहकम मुल्क बनकर पूरी दुनिया के अंदर उभरेगा कि यूनाइटेड नेशन भी अगर कोई फैसला लेने लगेगी तो उससे पहले वो पाकिस्तान के बारे में एक दफा जरूर सोचेगी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अराउंड 97 में आपका विसाल हुआ और उस वक्त आपने उससे पहले अपनी हयात के अंदर ये प्रेडिक्शन की। और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, इंडिया के और स्पेशली जो कश्मीर का इशू चल रहा है और पिछले दो तीन साल से अगर हम लोग देखें तो जिस तरीके से बड़े इंस्टेंटली हालात चेंज हुए हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, पाकिस्तान के हुक्मरान खानदान जो पहले थे पिछली 2-3 दहाइयों से, उनका चेंज होना, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी पार्टी की, एक ऐसे बंदे की हुकूमत आ जाना जो पिछले 24 साल से बड़ी तगदो कर रहा था और ये यकीनन हम उस तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। अब मुझे नहीं पता कि वो खुश नसीब बंदा कौन है, वो इमरान खान है या कोई उनके बाद आने वाला है या कोई और है, और वो पता नहीं कौन है, ये अल्लाह ही की ज़ात जानती है। अल्लाह के फ़कीरों ने बस इतना बताया कि पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले हुआ करेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक ऐसे मर्द कामल की सरबराही बख्शने वाला है कि उसकी क़यादत में जब वो इस मुल्क की भागदौड़ संभालेगा तो उसकी क़यादत में पाकिस्तान फिर बहुत तरक्की करेगा और पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर उभर कर सामने आएगा। और ये वो मुल्क है जिसको हमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर हासिल किया था। और इस मुल्क को हासिल करने के लिए जो हिंदुस्तान के मुसलमान थे, जब उनको पता चला कि एक रियासत अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर मार्ज़ वजूद में आई है, तो उन्होंने ना अपना घर देखा, ना बाहर देखा, कुछ नहीं देखा, माल दौलत जमीनें कुछ भी नहीं देखी और वो वहां से छोड़कर सब कुछ पाकिस्तान में आ गए, यहाँ पर आकर रहने लगे। और हमने यकीन कीजिए लाखों कुर्बानियां हमने दी, फिर जाकर कहीं हमें ये मुल्क पाकिस्तान मिला। और आज हमें जरूरत है अपने बच्चों को भी बताने की कि हम सब खुद इस मुल्क की कदर करें। ये मुल्क हमसे और हम इस मुल्क से हैं। वो लोग जिनको आज़ादी की कदर नहीं है, जिन लोगों को ये नहीं पता कि आज़ादी की कदर क्या है, वो कश्मीर के मुसलमानों की तरफ देखें कि उनका क्या हाल है। वो इंडिया के अंदर 24 करोड़ मुसलमानों, 22 करोड़ मुसलमानों की तरफ देखें कि उनका क्या हाल है। वो फलस्तीन के अंदर, यमन के अंदर, शाम के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर देखें कि वहां पर मुसलमानों को जीने नहीं दिया जा रहा, तो यकीनन फिर हमें समझ आ जाएगी कि आज़ादी क्या होती है और आज़ादी हम किन लोगों को कहते हैं। आप सबका जो है वो सलाम अर्ज किया मैंने हजूर बावजी सरकार की खिदमत में। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन फ़कीरों से अपनी निस्बत बनाए रखने की तौफीक अता फरमाए। ये अल्लाह के ऐसे फ़कीर हैं कि जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलाम के ज़िक्र अक़दस में गुजार दी। और अल्लाह से दुआ है कि ख़ुसूसी तौर पर अल्लाह जो रास्ता हमें इन्होंने दिखाया, अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलाम से इश्क करने का, उनसे मोहब्बत करने का, अल्लाह हमें वो रास्ता अपनाने की तौफीक अता फरमाए।